आज अगर आप नल खोलें और पानी पीने से पहले सोचें कि यह सुरक्षित है या नहीं, तो समझिए मामला गंभीर है। एक ऐसा शहर जिसे पूरे देश में साफ सफाई का मॉडल कहा जाता है, आज वही शहर पानी को लेकर सवालों के घेरे में है। ये वीडियो राजनीति के बारे में नहीं है, ये वीडियो बहस के लिए नहीं है, ये वीडियो उस पानी की कहानी है जो हर इंसान के जीवन की बुनियाद है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो दिखता छोटा है लेकिन असर बहुत बड़ा रखता है। इंदौर में हाल ही में दूषित पेयजल संकट ने शहरवासियों की चिंता बढ़ा दी है। इस समस्या की शुरुआत कुछ इलाकों में पानी की गुणवत्ता में गिरावट के साथ हुई, जिससे कई लोग बीमार पड़ने लगे। जैसे जैसे मामले बढ़े, स्थानीय प्रशासन पर सवाल उठने लगे और यह मुद्दा राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में आ गया। मीडिया रिपोर्ट्स ने न केवल समस्या की गंभीरता को उजागर किया, बल्कि जिम्मेदार एजेंसियों की भूमिका पर भी ध्यान केंद्रित किया। इस तरह इंदौर का यह स्थानीय संकट राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। इंदौर में दूषित पानी की समस्या हाल के वर्षों में गंभीर रूप से उभरकर सामने आई है। कई क्षेत्रों में नागरिकों को पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा, जिससे उनकी दैनिक दिनचर्या और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पानी में हानिकारक तत्वों की मौजूदगी के कारण बच्चों और बुजुर्गों में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। यह समस्या न केवल स्वास्थ्य संबंधी है, बल्कि इससे नागरिकों की जीवन शैली और आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो रही है। भारत के बड़े शहरों में स्वच्छ पानी की उपलब्धता एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकीकरण के कारण जल स्रोतों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इंदौर में मुख्य रूप से नदियों में औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू सीवेज और खुले में कचरा फेंकने से पानी दूषित होता है। इसके अलावा भूमिगत जल में भी रसायनों और कीटनाशकों की मिलावट देखी जाती है। इन कारणों से नागरिकों के लिए शुद्ध पेयजल प्राप्त करना कठिन हो गया है। भागीरथपुरा क्षेत्र इन दिनों गंभीर संकट का सामना कर रहा है। यहाँ के स्थानीय निवासियों को लगातार स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें सांस लेने में तकलीफ, त्वचा संबंधी रोग और बच्चों में कमजोरी जैसी परेशानियां प्रमुख हैं। प्रभावित समुदायों की स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और स्वच्छ जल की अनुपलब्धता उनकी मुश्किलें और बढ़ा रही है। लोग अपने दैनिक जीवन में असुरक्षा और चिंता का अनुभव कर रहे हैं, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है। दूषित पेयजल की समस्या के कई मुख्य कारण हैं। जल स्रोतों में गंदगी का प्रवेश, जैसे कि मिट्टी, कचरा या जानवरों के अवशेष, पानी को असुरक्षित बना सकते हैं। रासायनिक तत्वों की मिलावट, विशेष रूप से कृषि रसायन या औद्योगिक अपशिष्ट, जल की गुणवत्ता को और अधिक प्रभावित करते हैं। गलत पाइपलाइन कनेक्शन से गंदा पानी पीने के पानी में मिल सकता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी खतरे बढ़ जाते हैं। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला अपशिष्ट भी जल स्रोतों को गंभीर रूप से प्रदूषित कर सकता है। स्थानीय प्रशासन ने घटना की जानकारी मिलते ही त्वरित कार्रवाई शुरू की। नगर निगम की एक विशेष टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए। इस दौरान कई नागरिकों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लगाए। नागरिकों का कहना है कि उनकी समस्याओं की अनदेखी की गई थी, जिससे यह स्थिति उत्पन्न हुई। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। राजनीतिक बयानबाजी के इस दौर में विभिन्न नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। प्रशासन की जवाबदेही को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं, जिससे आम जनता में चिंता की लहर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह मुद्दा व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां लोग अपनी राय और प्रतिक्रियाएं खुलकर व्यक्त कर रहे हैं। इन चर्चाओं के बीच सही जानकारी और निष्पक्ष विश्लेषण की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है। दूषित पानी का सेवन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे पैदा कर सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे पानी में हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और रासायनिक तत्व मौजूद होते हैं, जो डायरिया, टाइफाइड, हैजा जैसी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। बच्चों और बुजुर्गों में इन संक्रमणों का खतरा अधिक होता है। रोकथाम के लिए पानी को उबालना, फिल्टर का उपयोग करना और स्वच्छता का ध्यान रखना आवश्यक है। साथ ही जल स्रोतों की नियमित जांच और जागरूकता भी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जल प्रबंधन की समस्याओं को लेकर नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने अपनी चिंता स्पष्ट रूप से व्यक्त की है। कई स्थानों पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं
और संबंधित अधिकारियों के समक्ष शिकायतें दर्ज करवाई हैं। इन संगठनों की मुख्य मांग है कि जल आपूर्ति और प्रबंधन की व्यवस्था में सुधार लाया जाए। वे यह भी चाहते हैं कि सरकार पारदर्शिता के साथ दीर्घकालिक समाधान प्रस्तुत करे, जिससे भविष्य में जल संकट की पुनरावृत्ति न हो। प्रशासनिक जवाबदेही का अर्थ है कि सरकार अपने कार्यों और निर्णयों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी हो। यह जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता मानकों की अहम भूमिका होती है, जो सेवाओं की पारदर्शिता और प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं। भविष्य में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के लिए तकनीकी नवाचारों को अपनाना आवश्यक होगा। साथ ही नागरिकों की भागीदारी और स्वतंत्र निगरानी तंत्र को मजबूत करना भी जरूरी है, ताकि शासन व्यवस्था में विश्वास बना रहे। इंदौर में उत्पन्न समस्या का समग्र विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि यह केवल स्थानीय नहीं, बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर भी चुनौतीपूर्ण है। संभावित समाधान के रूप में नागरिक जागरूकता बढ़ाना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना और तकनीकी नवाचारों को अपनाना जरूरी है। साथ ही नागरिकों को स्वच्छता, यातायात नियमों और सामुदायिक भागीदारी में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। आगे की राह के लिए प्रशासन और नागरिकों के बीच सहयोग और संवाद को मजबूत करना अनिवार्य है, जिससे इंदौर एक और बेहतर शहर बन सके। पानी कोई सुविधा नहीं, पानी कोई वादा नहीं, पानी हर इंसान का अधिकार है। जब पानी साफ नहीं होता तो बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं, पूरा सिस्टम बीमार हो जाता है। आज सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि चुप्पी सबसे खतरनाक जहर होती है। अगर आपको लगता है कि यह मुद्दा सिर्फ एक शहर का नहीं, बल्कि हर उस इंसान का है जो नल खोलकर भरोसा करता है, तो इस वीडियो को आगे पहुंचाइए, आवाज बनाइए, क्योंकि बदलाव हमारी चुप्पी से नहीं, हमारी आवाज से आता है। अगर पानी ही डराने लगे तो समझिए हालात बिगड़ चुके हैं।